बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। इस टाइम ये हम यूनिवर्सिटी रोड पे जो है गमज़न है और हमारा टारगेट जो है ये इस्लामिया कॉलेज है, उधर जाएंगे, एक बुज़ुर्ग से मिलेंगे इंशाअल्लाह और उनसे मुलाकात करेंगे। पेशावर का ये यूनिवर्सिटी रोड है जो बड़ा मसरूफ़ तरीन रोड है। जिस तरह रावलपिंडी का 6 रोड मशहूर है, मरी रोड, 6 रोड के बाद मरी रोड है। रात 12 बजे भी वहाँ ट्रैफिक नज़र आएगी, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह ये यूनिवर्सिटी रोड जो है ये भी ट्रैफिक के लिहाज से काफ़ी मसरूफ़ तरीन रोड है। इस टाइम मेरे साथ मेरे दोस्त ही मौजूद हैं, तो पेशावर के बारे में कुछ बताएं। इधर बारिशें नहीं होती तो कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से बस अल्लाह पाक के काम है, शुक्र अल्लाह का वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन पेशावर ज़्यादा सिटी भी नहीं है ना। हाँ जी, इधर एक तो ये कि चीज़ें बड़ी सस्ती हैं जी हाँ, दूसरे शहरों की नस्बत में। मैं तो पूरे पाकिस्तान में घूमता रहता हूँ, जी जी स्पेशली खाने यहाँ के बहुत अच्छे भी हैं और सस्ते हैं। बिल्कुल। अब ये जो फ़िश जो हम खाते हैं 600 साढ़े 500 रुपये किलो यहाँ मिल जाती है सदर में। जी हाँ, तो रावलपिंडी में तो हम सोच भी नहीं सकते, वहाँ मिनिमम भी मिलेगी तो 700 रुपये किलो मिलेगी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी जो यहाँ पे खाने की क्वालिटी है। स्पेशली यहाँ के जो कबाब हैं बहुत मशहूर हैं, बहुत मशहूर पेशावर के। और इसके अलावा कारोबारी लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल ज़्यादा बिजनेसमैन हैं। हाँ जी, तलीम के लिहाज से शहर बड़ा टॉप पे जा रहे हैं। बिल्कुल पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान का हाई क्लास के जो डॉक्टर है, जब पता करते हैं तो पता चलता है पेशावर से बिलोंग करते हैं। इवन अमेरिका में जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था हार्ट का, और उस हार्ट के हॉस्पिटल में जो इंचार्ज था वो पेशावर का था, डॉक्टर अमजद हुसैन साहब। जी हाँ, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है पेशावर पे। लोग जीनियस भी हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल। और इस शहर के लोग लगातार तलीम के हवाले से स्पेशली, और लोग दूर दराज से, चित्राल से, गिलगित से यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में स्पेशली। बिल्कुल। और पेशावर यूनिवर्सिटी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में शामिल है, दुनिया की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये नादरा ऑफिस है, पहले हम नादरा ऑफिस जाएंगे और नादरा ऑफिस फिर हम आगे इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी रोड की तरफ जाएंगे। रश तो मेरा ख्याल अभी भी है, रश है, या वापसी पे आ जाएँ? पहले दम करवा लें फिर वापसी पे चलें, पहले उधर जाते हैं, वापसी पे आ जाएंगे। तो एक बुजुर्ग है, दम करते हैं। पेशावर के जो बच्चे हैं ना, ये पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले, कोई आर्मी में जाने का बहुत शौक है, और मैक्सिमम पेशावर के बच्चों ने मेरे से नोट्स वगैरह लिए हैं। अच्छा, यानी कि 10 नोट्स होंगे तो 5 पेशावर के होंगे। ठीक है। और मेरे पास आते भी ज़्यादा पेशावर के बच्चे हैं, स्टूडेंट जो आते हैं पढ़ने के लिए, और सिलेक्ट भी होते हैं। आर्मी में बहुत जा रहे हैं, पंजाब के और जो KP के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप सिलेक्ट हो जाएंगे। किसी भी काम के लिए मेहनत ज़रूरी है। ये मेट्रो देखें पेशावर की, लोग कहते हैं पेशावर में आलूदगी, उस तरफ आलूदगी है पुराने सिटी की तरफ, लेकिन ये रोड देंगे साफ सुथरे। जो जो आप आगे जाएंगे आप इस्लामाबाद में फील करेंगे, हम इस्लामाबाद में स्पेशली हैदराबाद के जो है, और काफ़ी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। ज़्यादा किस चीज़ की फैक्ट्री हैं? ज़्यादातर हर एक फैक्ट्री यहाँ पर है जी। तकरीबन कितनी होंगी फैक्ट्री यहाँ? मैक्सिमम होंगी जी तकरीबन 60-70 के करीब होंगी। अच्छा, माचिस की फैक्ट्री यहाँ छोटी बड़ी मिलाकर सब 60-70 एक इसमें हैदराबाद की तरफ खूब सारे हैं। बड़ी बात है ये माशाल्लाह। अभी सुबह का टाइम है और सुबह का टाइम भी इतना रश है नादरा के ऑफिस में। बिल्कुल। रावलपिंडी से मैंने नहीं बनवाने का रश था, मैंने अपने शहर से बनवा लूँगा। अच्छा, यहाँ भी तभी रश है, देखते हैं किसी रफा से जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। 10 साल गुजर गए, पता भी नहीं चला। माशाअल्लाह। 11 में बनवाया था मैंने, अच्छा, रिन्यू कराया था ना, रिन्यू कराया था। तो अभी 21 हो गया, 22 हो गया बल्कि। तो 10-11 साल गुजर गए। ऐसा लगता है कल की बात है, मैं कल बनवा रहा था जो डीन प्लाजा में है ना दफ्तर, हाँ जी हाँ, उस टाइम रश नहीं था, गया था कोई रश नहीं था।
वैक्सीनेशन करवा लिया आपने? नहीं, फिलहाल नहीं करवाई। अच्छा, 1166 पे मैसेज करना होता है आईडी कार्ड नंबर। अच्छा जी। तो उस पर आईडी कार्ड नंबर आप मैसेज करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप जाके पाकिस्तान में कहीं भी जाओ, सेंटर हैं ठीक है। वहाँ से आप करवा सकते हैं ये कोरोना वायरस की, और करवानी चाहिए, वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि आगे फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि फिर ये सिम वाला जो कार्ड है ना, आईडी कार्ड, ये बंद हो जाएगा। अच्छा। और फिर आप सफ़र भी नहीं कर सकेंगे एक शहर से दूसरे शहर, अच्छा। और बैंकों में नहीं जा सकेंगे, और तो सरकारी महकमों में नहीं जा सकेंगे, इंटर ही नहीं हो सकेंगे। ठीक है। इसलिए अपने जो सुनने वाले हैं उनको जल्द से जल्द करवा लें। सही है। अभी तो इतना रश भी नहीं होता वहाँ पे। जी हाँ। और अच्छे अपने सेहत के लिए करवानी चाहिए। इसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना जी? नहीं है, कोई बात होती है, लोगों की बीमारियाँ होती हैं तो थोड़ा सर में दर्द हो सकता है, ठीक है। वैसे एक नफ्सियाती तौर पे है, अच्छा। तो डॉक्टर तो इस चीज़ को नहीं मानते। ठीक है। अगर एक वैक्सीन बनाई इसी मकसद के लिए कि अपने बचाव के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को तेज़ करने के लगवानी चाहिए। सही है। हम लोग इसमें डरते हैं ना, जी। मैंने भी डिले इसलिए कर दिया कि साइड इफेक्ट नॉलेज में इस पर सर्च किया फिर। ठीक है जी। तो सर्च करने के बाद फिर मैं, अच्छा, अभी आपने करवा लिया? अभी मैंने करवानी है, अभी आईडी कार्ड रिन्यू करने के बाद पहला काम यही करूँगा। अच्छा। आज या कल मैं लगवा लूँगा इंशाल्लाह। सही है। तो ये हम जाके कहीं डायरेक्ट नहीं लगवा सकते हैं क्या? डायरेक्ट लगवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप 1166 पे मैसेज ही करें। ठीक है। डायरेक्ट आईडी कार्ड ले जाएँ, जहाँ लगा रहे होते हैं वहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है। इसमें कौन सी वाली लगवानी चाहिए वैसे? इससे मुखालिफ हैं, एक जो डोज एक दफ़ा लगती है ना, जी, तो वो बेहतर है। अच्छा। एक लगती है, 2 दफ़ा लगती हैं, एक दफ़ा लगवाएं वो बेहतर है अच्छा, अगर लगती है तो। ठीक है। साइनोफैक्स किस तरह नाम है उसका। ठीक है, तो एक बार लगवानी हाँ, चाहिए? वो लगती है एक दफ़ा बस। ये हम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी में। यहाँ से मैंने मास्टर किया था पेशावर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, माशाअल्लाह। और थीसिस लिखा था मैंने, तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये यादें हमारी, डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान हमारे टीचर थे, जब भी आते हैं वो याद आ जाते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। डॉक्टर साबिर कुलोरवी थे, चेयरमैन थे डिपार्टमेंट के। अच्छा, वो भी फौत हो गए। कॉफ़ी शॉप की तरफ हम जाएंगे? अब काफ़ी शॉप जाना है। काफ़ी शॉप में एक बुजुर्ग बैठते हैं, दम करते हैं। ठीक है। तो कोई भी बीमारी हो ठीक है। तो उसका दम करते हैं। ठीक तो बेसिकली दम कराने हम इधर आए हैं, और फीस सबिलिल्लाह करते हैं। ये भी सदका जारी है, कोई सुनने का बिल्कुल हमें सवाब भी मिलेगा। सवाब मिलेगा। क्या बिल्कुल, हमने भी ये चीज़ सुनी, हमें जी, पता भी नहीं था इस चीज़ जी का। जी। ये काफ़ी शॉप में इस्लामिया कॉलेज गेट के साथ ही है। तभी क्योंकि मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ उनके पास, तो पूछ लेंगे रास्ते में। कोई मसला नहीं। अब्दुल मालिक साहब इनका नाम है। अच्छा, नंबर मेरे पास है बुजुर्गों का, अगर किसी को चाहिए सुनने वाले को तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। फ़ोन पे मेरी उनसे बात हुई 2 दफ़ा, बड़े अच्छे बंदे थे। अच्छा, नेक लोग हैं ना सर। बिल्कुल जी, दुनिया में नेक लोग हैं। ये सारे जो है ना एरिया जो है यूनिवर्सिटी का एरिया, सामने इस्लामिया कॉलेज है। इस्लामिया कॉलेज 100 रुपये पे इसकी तस्वीर है इस्लामिया कॉलेज जी। तो ये काफ़ी शॉप शुरू हो गई है। नहीं, कॉफ़ी शॉप हाँ शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट हो गई। वहाँ से राइट में हम जाएंगे तो बस कॉफ़ी इधर पूछना पड़ेगा दम वाले जो है ना अब्दुल मालिक साहब, इसी शॉप पे ही होते हैं, बैठते हैं। इनसे आप जाके जी, पूछते हैं। दम कोई हर दम कोई कनस खदे मतलब सही है, सही है। क्या कह रहे हैं, अच्छे बंदे हैं। अच्छे बंदे हैं। जी। किस चीज़ का कहते हैं दम करते हैं? गुर्दों का ज़्यादातर लोग आते हैं। अच्छा, गुर्दों के लिए। हर एक के भी जी, हर बीमारी के। हर ये तो अभी गाड़ी इधर से चलें आगे से, फिर वो वहाँ से मोड़ के जाएंगे। स्टूडेंट भी कहते होंगे सर कभी किधर होता है, कभी किधर होता है। बिल्कुल जी, कभी लाहौर फिर रहे, कभी शहर में। तो सर का काम ही यही है। देखिए मैं सर सोता रात को 1 बजे हूँ। अच्छा, और 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, वाह क्या बात है। और दिन को नहीं सोता हूँ। अच्छा, 24 घंटे में मैं सिर्फ 3 घंटे सोता हूँ, और बाज़ दिन ऐसे आते हैं सोता ही नहीं हूँ। बड़ी बात आपकी नींद 2 कैसे तीन पूरी दिन होती बस, है? ये एक रूटीन बनी हुई है अलग घर में।
तो ये रात को एक के बाद भी बच्चों के मैसेज आ रहे होते हैं नोट्स के लिए, और अच्छा। लेकिन फिर मजबूरन पर आंसर नहीं देना पड़ता। जी मैं हर एक को रिप्लाई देता हूँ, सही। जो भी क्वेश्चन करता है ना मेरे से। ठीक। लेट हो सकता है रिप्लाई, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा, बस। स्टूडेंट को पता है मेरा ये। ठीक है। और एक घंटे में कोई 50-60 बच्चा मुझे मैसेज कर रहा होता है। अच्छा, आप फिर अंदाज़ा लगाएं कितने। माशाल्लाह। ये भी अल्लाह ताला का करम है, क्या करें। बिल्कुल जी, क्यों नहीं। अच्छे दोस्त है ना, ये भी रिस्क होता जी है। हाँ। स्टूडेंट भी रिस्क है, टीचर भी रिस्क जी है। हाँ। रिस्क का बड़ा वसी मफहूम है। बिल्कुल बेशक। हम तो उससे समझते नहीं, जो खाते पीते हैं ये रिस्क है, ये हाँ, पैसे जी। रिस्क है, ये ऐसा नहीं है। जो देखते हैं ये भी रिस्क है, बनाते हैं। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है। इस्लामिया कॉलेज है, ये इस्लामिया कॉलेज है। जो आना चाहते हैं पूरा रास्ता हमने दिखा दिया उनको, जी हाँ। बुजुर्गों को। कार पार्किंग है, गाड़ी खड़ी कर देंगे हम उसके बाद। इस्लामिया कॉलेज है और यूनिवर्सिटी का एरिया, ये पेशावर यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी शाब है इस्लामिया कॉलेज की। तो अभी हम चलते हैं। चलें। एक शेर याद आ गया, सारा शहर तिलावत में मसरूफ़ है, मौसम के तेवर बदलते नहीं। बिल्कुल। सारा शहर तिलावत में मसरूफ़ है, हाँ मौसम जी। के तेवर बदलते नहीं। जी। सुना है पहले किसी एक शख्स ने, सिर्फ कलमा पढ़ा तो हवा चल पड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। ये बुज़ुर्ग बैठे हैं साथ। यहाँ देखें इस्लामिया कॉलेज में ये BRT वालों की साइकिलें खड़ी हैं, बाईसाइकिल्स। 300 सिक्योरिटी होती है जो देने पड़ते हैं शुरू में। ये देखें, यहाँ साइकिल आप लें और BRT पे जाके बैठ जाएं, ठीक है। अच्छा, हम चलते हैं वापस। जी, कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा। बुजुर्ग कैसे लगे हैं? बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं माशाल्लाह। वो खड़े में दम कर रहे जी, दम कर रहे हैं। वो गाड़ी में गुर्दों वाले आए हुए हैं मरीज़, उनका दम ये कर रहे हैं। चल नहीं सकते, मरीज़ की हालत सही नहीं है। ज़्यादा गुर्दों का भी करते हैं, दर्दों का, और पानी पे दम करते हैं। पानी भी दम कर। हर एक अलग दम है। जी हाँ। अभी पानी इंशाल्लाह कल उन्होंने कहा कि आप आके ले जाएं, पानी हम कल ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये तुरंजई हॉस्टल के साथ ये बुजुर्ग बैठते हैं काफ़ी शाब में। कोई इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं है बुजुर्गों की, हाँ जी। कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग आते हैं इनके पास क्योंकि ज़्यादा शिफा मिलती है तो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। नमस्ते। ठीक है इंशाल्लाह ताला। आप अपना नाम मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मेरे पास सेव हो जाता है कि मैं जी, आपको जी, मानत ठीक। लाऊं तो मैं आपको फ़ोन तो कर हाँ, सकूँ। फ़ोन बिल्कुल, नंबर होना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी को हम खैरबाद कह रहे हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी को। निकलेंगे भी यूनिवर्सिटी रोड पे, सामने जो है फ्रंट पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये कौन सा हॉस्पिटल है सर? खैबर टीचिंग हॉस्पिटल। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल है, जैसे हम कहते हैं शेरपो। शेरपा अस्पताल। कितने खूबसूरत बिल्डिंग नई बनी है इसकी। जी हाँ। अल्लाह ताला महफूज रखे बीमारियों से, आमीन। अल्लाह ताला महफूज रखे हॉस्पिटल से आमीन। और कचहरी और थाने के चक्रों से। ये हम दुआ करते हैं सबके लिए। आमीन। लास्ट में मेरे साथ मिलके एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।